हुजूर फरमाते मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रह सके। गिरिवान में झांकें और सुने, एक सहाबी है, सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा। तवज्जो है आपकी, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक सहाबी है, नबी पाक के चहीते। सहाबी तो भाई शान ही अलग है सहाबी की। ईसाइयों ने इनको पकड़ा, पकड़ करके बादशाह के पास पहुंचाया। ईसाइयों के बादशाह के पास पहुंचाया आपको अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से। ईसाइयों के बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, या तो इस्लाम को छोड़ दे वरना तुझको खोलते हुए तेल में जला दिया जाएगा। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा नबी पाक के चहीते सहाबी ने इतना सुना था, कहने लगे बादशाह ये गुलाम जान तो दे सकता है लेकिन इस्लाम को छोड़ करके इनकार नहीं कर सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में ईसाइयों के बादशाह ने फिर कहा, ए अब्दुल्ला, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर लो वरना तुमको जिंदा जला दिया जाएगा। वो नबी पाक का चहीता सहाबी कहते हैं, ए बादशाह, ये गुलाम जान तो दे सकता है लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता। तीसरी बार बादशाह ने फिर कहा था, ए अब्दुल्ला, या तो इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर ले वरना तुझको जिंदा तेल में जला दिया जाएगा। वो नबी पाक के चहीते सहाबी के दिल से आवाज आती थी, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। वो नबी पाक के जानिसार चहीते सहाबी कहते हैं, ए बादशाह, ये गुलाम जान तो दे सकता है लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईसाइयों के बादशाह ने अपने चेलों को हुक्म दिया, तेल को खुलाया जाए। तेल खुलाया गया। तेल जब खोल रहा था, एक मुसलमान कैदी को पकड़ा, जलते हुए तेल में जिंदा डाल दिया गया। जब जिंदा डाला गया था, उस कैदी की हड्डी अलग हो गई, मांस जल चुका था। अब ईसाइयों का बादशाह बोला, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, देखो अगर तुमने इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल न किया, यही हाल तुम्हारा कर दिया जाएगा, तुम्हें भी जिंदा जला दिया जाएगा। लेकिन वो नबी पाक के चहीते जनिसार सहाबी थे, इतना सुना था, आंख से आंसू टपकने लगे, हाथ थरथराने लगे, पैर कपकपाने लगे। ईसाइयों के बादशाह ने जब यह हाल देखा, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की आंख से आंसू टपक रहे हैं, आपके हाथ थरथराने लगे, आपके पैर कपकपाने लगे। ईसाइयों का बादशाह बोला, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, अब आंख से आंसू क्यों बहाते हो, हाथ क्यों कपकपा रहे हैं, आपके पैर क्यों थरथरा रहे हैं? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर लो। वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा नबी पाक के जनिसार चहीते सहाबी बयान करते हैं, ए नादान बादशाह, क्या तू ये समझ रहा है मेरी आंख से आंसू इसलिए टपक रहे हैं कि मुझको जिंदा जला दिया जाएगा, मेरा हाथ इसलिए थरथरा रहे हैं कि मुझको जिंदा जला दिया जाएगा, मेरे पैर इसलिए कपकपा रहे हैं कि मुझको जान से मार दिया जाएगा। अरे नादान, बात असल में ये नहीं है, बात ये है मेरी आंख से आंसू इसलिए टपक रहे हैं, मैं काश गुमान करता हूँ क्या अच्छा होता आज मेरे सर पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद के बराबर इतनी जान मेरे पास होती, एक एक जान को मैं इस्लाम की मोहब्बत में अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देता और बादशाह तुझे बता देता, जिसके दिल में इस्लाम का प्यार बैठ जाता है वो जान तो दे सकता है लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। आज मुसलमान का हाल क्या है? नौजवान सुन, वो नबी पाक के जनिसार चहीते सहाबी थे,
कहा बादशाह जिसके दिल में इस्लाम बैठ जाता उसको कोई उतार नहीं सकता। और आज हमारा हाल क्या है, हम भाई 10 रुपए में बिकते हुए नजर आते हैं। अगर कोई 500 रुपए का लालच देता तो इमाम साहब का इस्तीफा 1 मिनट में है जी। प्रधानी अपने घर पे कीजिएगा, अल्लाह के घर पे नहीं। अल्लाह का घर प्रधानी करने नहीं है, अल्लाह का घर बल्कि अल्लाह की इबादत करने के लिए है। क्या आपने नहीं सुना, अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है तो मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म, अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म को देख ले। आज हम जन्नती तो देखते हैं लेकिन हिकारत की नजर से। नदान सोच, जब तुझ पर परेशानी आए ना, तुझको बीमारी घेर ले, बीमारी में मुब्तला हो जाए, परेशानी का आलम तेरे साथ हो, डॉक्टर के पास बाद में जाना, कहीं तो बाद में जाना, पहले मदरसे जाना और मदरसे जाकर के 2 बच्चों को उठाना, मदरसे के 2 बच्चे लेना, अपने घर लेकर के जाना और 2 बच्चों को खाना खिला देना। बच्चों के हलक से खाना नीचे बाद में उतरेगा, अल्लाह पहले तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। वो नबी पाक के जनिसार शहीद सहाबी कहते हैं, जान दे सकता हूं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। बादशाह के दिल में फिर ख्याल आया कि किसी न किसी सूरत से अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को राजी किया जाए। बादशाह ने कहा था, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम लो, तुमको आजाद कर दिया जाएगा। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा नहीं चूम सकता। फिर बादशाह के दिल में ख्याल आया, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम, मैं तुझको अपनी बेटी का निकाह तेरे हाथ में कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था ये भी नहीं हो सकता। फिर ईसाइयों का बादशाह बोला, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, आदि सल्तनत का मालिक तुझे बना दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था ये भी नहीं हो सकता। फिर बादशाह कहता है, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, सारी सल्तनत का मालिक तुझे बना दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था ये भी नहीं हो सकता। आगे और सुनिएगा, ईसाइयों का बादशाह बोला, ए अब्दुल्ला एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, जा तेरे साथ 80 मुसलमान और गिरफ्तार करा लिए गए हैं, उनको आजाद कर दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने इतना सुना था, कहने लगे ठीक है एक बार तेरी पेशानी को चूम लिया जाएगा। अब बादशाह कहता है बात समझ में नहीं आती, मैंने तुझको जान का लालच दिया, खत्म कर दिया जाएगा, तुझे अपनी जान का ख्याल नहीं आया, सल्तनत का लालच दिया, तुझे माल का ख्याल नहीं आया, बेटी के निकाह के बारे में तुझसे कहा गया, तुझे लालच नहीं आया, तुझे बहुत लालच दिए गए, तेरे दिल में ख्याल लालच का नहीं आया। जब बात आई मुसलमान की तो पेशानी का बोसा देने के लिए तैयार हो गया। ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा बता तो सही बात असल में क्या है। वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा नबी पाक के शहीद सहाबी कहते हैं, ए बादशाह बात असल में ये है, न मुझे अपनी जान की परवाह है, न माल की परवाह है, न दौलत की परवाह है, न तेरी बेटी से निकाह की परवाह है। अगर मुझे परवाह है तो इस्लाम की परवाह है, इस्लाम की। अगर मुझे परवाह है तो मुसलमान की परवाह है, मुसलमान की मोहब्बत का ख्याल मेरी नजर में है, इसलिए पेशानी को चूमने तैयार हो गया। बादशाह तुझे बता देना चाहता हूँ, मेरे दिल में मुसलमान की मोहब्बत है, जान जा सकती है, लेकिन मुसलमान पर आज आए ये कबूल नहीं कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। आज हम भी तो मुसलमान हैं, हम अपना आप को मुसलमान कहलाते हैं और मस्जिदों में चुगलखोरी करते नजर आते हैं।
नादान भूलो मती, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी शान तो ये है। पहले जमाने में ना, पहले जमाने में कोई जज मुसलमान के बिना फैसला नहीं किया करता था, और जज भी कहता था अगर तेरे हक में किसी मुसलमान दाढ़ी वाले ने गवाही दे दी, तुझको आजाद कर दिया जाएगा। तू मुसलमान है, मुसलमान अपने आप को समझ। अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान बनाया। आज भी अगर मुसलमान अपने आप को समझ ले कि अल्लाह ने तुझे कितना पावर वाला बनाया है और तेरी शान क्या है, तो फिर मैं कहता हूँ कोई जालिम मुसलमान पर नजर उठाने तैयार नहीं हो सकता। आज मुझ पर परेशानी आ रही है, आप पर परेशानी आ रही, हमारी मस्जिदों पर परेशानी आ रही, मदारिस पर परेशानी आ रही, उलमा पर परेशानी आ रही, खानकाहों पर परेशानी आ रही। आज मुसलमानों को गिरोही नजरों से देखा जा रहा। उसकी वजह सिर्फ यह है कि मुसलमान ने अपने आप को समझना छोड़ दिया है, मुसलमान ने नबी का तरीका छोड़ दिया है। अगर आज भी मुसलमान अपने आप को समझ ले, अल्लाह ने तुझको कितना पावर वाला बना करके भेजा है, अल्लाह ने तुझको कितनी शान अता फरमाई है, तो मैं यूं कहूंगा आपसे, मुसलमान आज भी अगर बेदार हो जाए, किसी जालिम में हिम्मत नहीं है, हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठा करके भी देख ले, हमारे मदरसों की तरफ नजर उठा करके भी देख ले, हमारे उलमा की तरफ नजर उठा करके भी देख ले। बस बात असल में ये है, मुसलमान बेदार हो जाए। 313 मुसलमान हो गए थे, लाखों पर भारी थे। आज अगर मुसलमान जाग जाएगा, कोई जालिम की नजर हमारी तरफ उठने तैयार नहीं। जी समझे अपने आप को। दस्तारबंदी के जलसे में आने वालों, इस बच्चे को तुम आम मत समझ लेना। ये बच्चा अब कोई मामूली नहीं है, बल्कि इसने दिनों रात एक करने के बाद ठंड में गर्मी में भूखा रहकर प्यासा रह करके कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज किए। और मियाँ ये आम नहीं है, अब इसकी शान तो ये है कि इसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। और इसकी शान आम मत समझना आप। हाफिज कुरान जिस बस्ती से गुजरेगा, कब्रिस्तान से नहीं बस्ती से, तब अल्लाह 40 दिन तक मुर्दे का अजाब उठा लेगा। तो बस्ती से गुजरे हाफिज कुरान, तो जब कब्रिस्तान जाएगा तो फिर क्या हाल होगा। और इसके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं, इसके माँ बाप ने अपना खून पसीना बहा करके इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। उनके लिए तोहफा दुनिया में मिले या ना मिले, और भाई दुनिया में भी मिलता, लोग इज्जत करा करते हैं, आखिरत में सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा। तो आम मत समझना, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम में वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान का याद करना हमने बहुत आसान फरमा दिया है। इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कुरान सीखो, सिखाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। जब कुरान सीखोगे, सिखाओगे, पढ़ोगे, पढ़ाओगे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, फिर तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, तुम में बेहतर वो हो जाएगा जो कुरान को सीखेगा और सिखाएगा। और भी आम मत समझना, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कुरान को सीने में बसाओ, अपने औलाद को हाफिज कुरान बनाओ। सुने, तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। इस्लाम में दाखिल हो जाओ। एक खातून है जिनका नाम है हजरत बाही, बहुत नेक थी, बहुत पारसा, बहुत मुत्तकी, तहज्जुद गुजार, इस्लाम को समझा, 5 वक्त की नमाज पढ़ी, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, अपने आप को मुत्तकी का लक़ब मिला। खुदा की बारगाह में रो रो कर कहती थी, अल्लाह जब मौत का वक्त आए ना, मुझे मौत की तकलीफ से बचा लेना। मुज़फ़्फ़रपुर वालों, दिल के तख्ती पर हाथ रख करके नोट कर लेना। वो खातून बहुत नेक थी, बहुत पारसा थी,
नमाज पढ़ती, तहज्जुद की नमाज पढ़ती, खुदा की बारगाह में रो रो कर के दुआ करती थी, या अल्लाह जब मेरी मौत का वक्त करीब आए तो मुझे मौत की तकलीफ से बचा लेना, मौत की शिद्दत से बचा लेना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त आया कि दुनिया से चली गई। जब दुनिया से गई, दुनिया से जाने से पहले एक छोटा सा बच्चा हाफिज कुरान दुनिया की सरजमीन पर छोड़ करके गई थी। हुआ क्या था, हाफिज कुरान दुनिया में छोड़ा, फिर भी रो रो कर के दुआ करती थी, या अल्लाह मुझ पर मौत की तकलीफ को आसान कर देना। दुनिया से गई, खुद दुनिया से जाने के बाद हाफिज कुरान बच्चे का माहौल ये था, हर जुमेरात को और जुमे को माँ की कब्र पे जाता था, कुछ पढ़ता था, कुरान पाक से सूर थे और रो रो कर के खुदा की बारगाह में दुआ किया करता था, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र के अजाब से बचा लेना, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में सुकून देना, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में जन्नती लिबास, जन्नती बिछोना दे देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाफिज़ कुरान था, हाफिज़ कुरान जिसके बारे में हुजूर ने यहाँ तक फरमा दिया है, 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया है, वो हाफिज़ कुरान था। लोगों, हाफिज़ कुरान हर जुमेरात को माँ की कब्र पे जाता था, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करके रो रो करके फरियाद करता था, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र के अजाब से बचा लेना, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में सुकून दे देना, या अल्लाह मेरी माँ को कब्र में जन्नती लिबास, जन्नती बिछोना दे देना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन किस्मत का सितारा चमका, ख्वाब में माँ के चेहरे का दीदार किया, उस माँ के चेहरे का दीदार किया जिस माँ के चेहरे को देखने पर अल्लाह ने वो सवाब रख दिया है जो न पीर के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न आलिम के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न मुफ्ती के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न जलसे में आने वाले शायर के चेहरे को देखने पर मिलेगा, न मुकर्रिरीन के चेहरे को देखने पर मिलेगा। आप कहोगे मुफ्ती साहब क़िबला, ऐसा क्या है माँ के चेहरे को देखने पर जो न पीर के चेहरे में है, न आलिम के चेहरे में है, न इमाम के चेहरे में है, न मुफ्ती के चेहरे में है, न मुहद्दिस के चेहरे में है? ऐसा क्या है हाफिज़ कुरान, ऐसा क्या है माँ के चेहरे को देखने पर जो न पीर के चेहरे में मिलेगा? आप कलीम अशरफ साहब का दामन पकड़ करके कहोगे जलसे से घर बाद में जाया जाएगा, पहले ये बता कर जाओगे हाफिज़ कुरान ने माँ के चेहरे का दीदार किया। ऐसा क्या है माँ के चेहरे को देखने पर जो न पीर के चेहरे में, न आलिम के चेहरे में, न मुफ्ती के चेहरे में, न मुहद्दिस के चेहरे में, न मुफक्किर के चेहरे में, न इमाम के चेहरे में, न शायर के चेहरे में, न मुकर्रिर के चेहरे में, किसी के चेहरे में नहीं। कलीम साहब आपसे अपनी जुबान में पुकार करके कहेंगे माँ के चेहरे का दीदार कर, बाप के चेहरे का दीदार कर, अल्लाह तुझको घर बैठे हज मकबूल का सवाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत क्या समझ रहे हैं अपने आप को? अगर माँ बाप नाराज है तुम्हारी नमाज कबूल नहीं जी। 5 वक्त की पढ़ो या 6 वक्त की पढ़ो, अगर माँ बाप नाराज है तो नमाज कबूल नहीं होगी, रोजे कबूल नहीं हो सकते, जलसे में आकर के जिक्र मुस्तफ़ा सुनना कबूल नहीं हो सकता, आपका सदका कबूल नहीं हो सकता, आपकी मिलाद 11वीं 12वीं कबूल नहीं हो सकती अगर माँ बाप नाराज हैं तो। और माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूल भी राजी हो जाएगा। माँ के चेहरे का दीदार किया, माँ को बेटे ने सलाम किया, सलाम करने के बाद माँ कहती, माँ से बेटे ने कहा माँ बताओ कैसी गुजरी? माँ कहती है बेटा मौत की तकलीफ तो हुई थी, लेकिन बात असल में ये है जब तू कब्रिस्तान आता है न, तेरे कदम कब्रिस्तान के अंदर पड़ते हैं, मेरे आसपास के मुर्दे मुझसे कहते हैं बाहिया देख तेरा बेटा बड़ा नेक है। हर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्हाक़ अहमद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इस्हाक़ अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। आप सब बैठ जाइए अपनी अपनी कुर्सी पर। मुनाज़रे अहले सुन्नत शेर में बात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती
इसहाक अहमद साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप सब बैठ जाइए, बिल्कुल अनकरीब हज़रत तकरीर, बहुत ही लाजवाब खिताब हज़रत का हुआ करता है। सब बैठे खामोशी के साथ। हम चाहते ये हैं कि आप जल्दी से खामोशी के साथ बैठिए, अपनी जगह पक्का कीजिए। देखिए हजरत तशरीफ ला चुके हैं और मेरे बाद आपको भरपूर हजरत का खिताब सुनना। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू पूरी कर लेता हूँ। मोहब्बत से बोलें जरा सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। बेटे ने सलाम किया, सलाम करने के बाद माँ से कहता है बेटा माँ बताओ कैसी गुजरी। माँ कहती है बेटा मौत की तकलीफ तो हुई थी, लेकिन बात असल में ये है जब तो कब्रिस्तान आता तेरे कदम कब्रिस्तान के अंदर पड़ते, मेरे आसपास के मुर्दे मुझसे कहते हैं बाहिया तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा हर जुमेरात को और जुमे को कब्रिस्तान आता है। ए बाहिया तो बड़ा बड़ी बाहिया तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरे बेटे की वजह से अल्लाह ने मुझे भी सुकून दे दिया है और तुम्हें भी सुकून दे दिया है। हजरत बाहिया अपने बेटे से कहती है बेटा बात असल में ये है जब तो कब्रिस्तान आता है मेरे आसपास के मुर्दे मुझसे यूं कहते हैं, मैं अपने ऊपर फख्र महसूस करती हूँ, रश्क महसूस करती हूँ। ए बेटे बात असल में ये है हम तेरे पास इसलिए आए हैं कि तू जुमेरात को और जुमे को कब्र पे जरूर आते रहना। तू आता है कब्र में सुकून मिल जाया करता है, तू आता है अल्लाह ने मेरे साथ साथ मेरे आसपास के मुर्दों को कब्रों में सुकून दे दिया है। बता इतना सुना था बेटे की आंख खुली, अगर कोई दिल का चैन ऐसा हो तो माँ के बारे में इतना अच्छा ख्वाब सुन ले तो फिर बताओ कितना सुकून उसके दिल को मिला होगा। वो बेटा था बेटा जब बेदार हुआ, सुबह हुई, दिल में ख्याल आया अब हर जुमेरात को जरूर जाया जाएगा, जुमे को माँ की कब्र पे जाया जाएगा। फिर एक दिन का किस्मत का सितारा चमका, हर जुमेरात को बेटा जाता था, हर जुमे को बेटा जाता था। फिर किस्मत का सितारा चमका, माँ के चेहरे का फिर दीदार किया। अब बेटा माँ को सलाम करता है, सलाम करने के बाद कहता है माँ अब बताओ कैसे आना हुआ है। माँ तन्हा नहीं आई थी बल्कि माँ के साथ साथ और भी चेहरे नजर आ रहे। बेटा कहता माँ अब कैसे आना हुआ, अब तुम्हारे साथ ये कौन आया है। माँ पुकार कर कहती है मेरे दिल के चैन चाहिए बेटे, बात असल में ये है तू जानता है मैं तेरी माँ हूँ, तू जानता तेरी माँ हूँ, तेरी वालिदा हूँ, तू मेरा दिल का चैन है। ये जो मेरे पास मेरे साथ साथ आए हैं ये मेरे कब्रिस्तान के मुर्दे हैं, हम आए इसलिए हैं ताकि तेरा शुक्रिया अदा कर दें और तुझे बता दें अल्लाह ने तेरे कदमों की बरकत से तो कब्रिस्तान आता है। कुरान मुकद्दस की चंद सूरतों की तिलावत करके रो रो करके खुदा की बारगाह में दुआ करता है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस की सूरतों की तिलावत की बरकत से, तेरे अल्फाज की बरकत से, तेरी दुआ की बरकत से अल्लाह ने कब्र के अंदर मुझे सुकून दे दिया है। और इस कब्रिस्तान के अंदर जितने मुर्दे आराम कर रहे हैं अल्लाह ने तेरी दुआ की तुफैल सबकी मग़फ़िरत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान अपनी औलाद को बनाओ। अगर अपने आप को जन्नती समझते हो ना और अपने आप को जन्नत में जाने का जरिया तलाश करते हो तो अपनी औलाद को हाफिज कुरान बना लो। आपके 4 बेटे 3 बेटे, एक को हाफिज कुरान जरूर बना लें। हाफिज कुरान बनेगा तुम्हारा बेटा तो डॉक्टर बाद में तुम्हारे पास आएगा, इंजीनियर बाद में आएगा, पहले यही हाफिज कुरान तुम्हारी खाट पर खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ता नजर आएगा। हाफिज कुरान बनाएं, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई हाफिज कुरान बन जाएगा तुम्हें कुछ मिले दुनिया में या नहीं मिले
लेकिन जब तुम कब्र के अंदर जाओगे तो यही तुम्हारा हाफिज कुरान बेटा कुरान की तिलावत कर कर रो रो कर के खुदा की बारगाह में दुआ करता नजर आएगा और कहेगा या अल्लाह तुझको तेरे कुरान का वास्ता, या अल्लाह तुझको तेरे रसूल के वास्ते के साथ साथ कुरान मुकद्दस का वास्ता। यही बेटा कुरान की तिलावत करेगा, आँख सांस टपकेंगे, आँख सांस टपका करके रो रो करके तुम्हारे हक में दुआ करेगा। इधर हक में तुम्हारे दुआ की जाएगी, उधर अल्लाह तुम्हारी कब्र के अंदर आराम फरमा दे। हाफिज कुरान बना लो अपनी औलाद को। इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। जब तुम इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल होगे ना मियाँ, फिर तुम समझोगे बच्चों का मर्तबा क्या, फिर समझोगे बहन का मर्तबा क्या, फिर समझोगे माँ की शान क्या, फिर समझोगे बाप का वक़ार क्या, फिर समझोगे इमाम का मर्तबा क्या, फिर समझोगे उलमा का वक़ार क्या, फिर समझोगे बड़ों का मर्तबा क्या, पड़ोसी का हक समझोगे, गरीबों को समझोगे, खासकर शादी के बाद अपनी बहन का मर्तबा समझते नजर आओगे। कब? जबकि तुम इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओगे। ऐसे दाखिल हो जाओ इस्लाम में, जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए तो तुम्हें कोई गद्दार न कहे, नबी का बेवफा न कहे, बल्कि यूं कहे जिसके जनाजा जा रहा है ना किसी आम का जनाजा नहीं, बल्कि नबी के वफादार गुलाम का जनाजा जा रहा है। ऐसे बन जाओ, ऐसे बनो भाई। अपनी औलाद को हाफिज कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। हो सकता है हमने गुनाह कर लिए हूँ, आपने गुनाह कर लिए हूँ, हो सकता है तुम्हारे बेटे हाफिज कुरान की दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हें कब्र में सुकून दे दे, तुम्हारे गुनाहों को माफ। वो किसी ने कहा था फजले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया, कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, दोज़ख की आग भी, उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, दोज़ख की आग भी। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, कुरान हो गया, 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, जन्नत दिलाएगा। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, जन्नत दिलाएगा। दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया, ऐलान हो गया। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे मुंतज़िर, हश्र के दिन होंगे मुंतज़िर। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे मुंतज़िर, हश्र के दिन होंगे मुंतज़िर। कब? जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, कुरान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। रब ने जिसे जिसने दुनिया को आकर सवारा, वो नबी है हमारा
तुम्हारा, जिसने दुनिया को आकर संवारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। शेर समाप्त कर लें, मुस्कुरा कर बोल दें या रसूल अल्लाह। हर तरफ जुल्म होने लगा था और काबा भी रोने लगा था। हर तरफ जुल्म होने लगा था और काबा भी रोने लगा था। हर तरफ जुल्म होने लगा था और काबा भी रोने लगा था, और काबा भी रोने लगा था। बन के आया, बन के आया, बन के आया वो जिसे दम सहारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। बन के आया वो जिसे दम सहारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। आखिरी शेर सुन लें, मुस्कुरा कर बोल दे या रसूल अल्लाह। चांद ने चीर डाला कलेजा, डूबा सूरज भी निकला दोबारा। चांद ने चीर डाला कलेजा, डूबा सूरज भी निकला दोबारा। चांद ने चीर डाला कलेजा, डूबा सूरज भी निकला दोबारा, डूबा सूरज भी निकला दोबारा। जिसकी उंगली, जिसकी उंगली का पाकर इशारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। जिसकी उंगली का पाकर इशारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। रब ने जिसे पे कुरान उतारा, वो नबी है हमारा तुम्हारा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। बहुत सुकून से आप मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। मेरे बाद आपको खतीब दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इसहाक़ साहब का बयान सुनना है। थोड़ी सी गुफ्तगू आप मेरी भी समाअत कर लें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। मैं अपने आप को मुसलमान कहलाता हूँ, आप अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। जिससे आप मालूम करोगे सब यही कहेंगे हम मुसलमान हैं। लेकिन मेरे प्यारे, दिल की तख्ती पर हाथ रख कर के नोट कर लेना और फैसला कर लेना, आखिरकार मुसलमान कहते किसे हैं। मैं अपने आप को मुसलमान कहलाता हूँ
जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता वो भी अपने आप को मुसलमान कहलाता। जो नबी की शान में गुस्ताखी करता वो अपने आप को मुसलमान कहलाता। जो शराब पीता वो मुसलमान कहलाता। जो जुआ खेलता वो मुसलमान कहलाता। जो पड़ोसियों का हक मारता वो मुसलमान कहलाता। जो छोटे भाई का हक खा जाता वो मुसलमान कहलाता। याद रखें, जो कमजोरों को सताता वो अपने आप को मुसलमान कहलाता। मुजफ्फरपुर के सुन्नियों दिल की तख्ती पर हाथ रख कर के नोट कर लेना, आखिरकार मुसलमान कहते किसे हैं? मुसलमान की शान तो ये हुआ करती है, मुसलमान खुद भूखा रह लेता है लेकिन पड़ोस में रहने वाला काफिर अगर हो उसको भूख में देखना गवारा नहीं कर सकता। आज तेरा क्या हाल है मुसलमान? छोटे भाई के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बड़ा भाई मालूम करने तैयार नहीं है। पड़ोस में रहने वाले गरीब के बच्चे जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं लेकिन कोई पड़ोस में रहने वाला खैर खबर को जाने तैयार नहीं। हमारी बहन बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, हम मालूम करने तैयार नहीं। आखिरकार तो दीन क्यों नहीं सिखाता? दस्तार बंदी के जलसे में आने वालों, अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, दीन सिखाओ, अपनी औलाद को दीन, अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपनी बेटी के सीने में कुरान का इल्म उतार दो। जब तेरा बेटा हाफिज़े कुरान होगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ने वाली होगी, तो याद रखना तेरे घर में कोई परेशानी आ नहीं सकती। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह की रहमतें बरसना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। दीन सिखाएं, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाए मुकम्मल तरीके से। आज मेरा हाल तो यह है कि नमाज मेरे याद नहीं। आजकल का नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज में नजर आता, वो भी नमाज याद नहीं। इमाम साहब ने 2 रकात में पढ़ी है ढंग से। ये 8 दिन में जाने वाला पूरी नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर है। अरे नौजवान अपने आप को मुसलमान कहलाता। सुन, दिल की तख्ती पर हाथ रखकर फैसला कर।